गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शरद पूर्णिमा, माता रानी आने वाली है और एक कोड़ी से एक आसान सा, एक सरल सा उपाय हमको करना है ताकि जीवन से धन संबंधित परेशानियां को दूर कर सके। और बहुत ही सुनहरा मौका है ये शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का। यूँ तो हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को महत्व प्राप्त है, परंतु बताया जाता है कि शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि में जो सबसे विशेष तिथि बताई गई है तो वो शरद पूर्णिमा को, जिसमें माता लक्ष्मी के निमित्त कुछ उपाय करते हैं तो उसका जो फल है वो तत्काल मिल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है। ये उपाय बिल्कुल भी गलती नहीं करना है क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ कमेंट में आपको जय लक्ष्मी माता अवश्य ही लिखना है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं। अंतरिक्ष में समस्त ग्रह से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा चंद्र किरणें के माध्यम से पृथ्वी पर पड़ती है। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे कोई खीर बना करके रखता है और कई लोग तो चंद्रमा की इस रोशनी में अपने शरीर को पवित्र करते हैं, सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। बहुत ही उत्तम पवित्र किरणें मानी जाती है, अमृत के समान, जो आपके रोगों को भी दूर कर सकती है। कई ऐसे वैज्ञानिक तर्क भी हैं, चंद्रमा के औषधि गुणों से युक्त किरणें पड़ने पर खीर भी अमृत के समान हो जाती है। उसका सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी धन की वर्षा करती है, तो हमें भी इसका लाभ उठाना है। मान्यता है कि इस दिन रात्रि के समय माँ धरती लोक पर विचरण करती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे माँ लक्ष्मी का जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा पर रात्रि के समय माता लक्ष्मी की पूजा करने का प्रावधान है। देखिए, लक्ष्मी माता की अगर पूजा करनी है तो हमेशा रात्रि में ही होती है। तो आप ये जान लीजिए कि शरद पूर्णिमा के दिन भी अगर आप लक्ष्मी पूजा करते हैं तो रात्रि में ही आपको करना चाहिए। यह दिन माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए बेहद खास होता है, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई लोग कई प्रकार के उपाय करते हैं। कहते हैं कि इन उपायों को करने से धन धान्य में बरकत होती है। 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, यानी कि आज शरद पूर्णिमा है और आज रात्रि में आपको यह अद्भुत उपाय करना है कोड़ी से। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठने से लोगों के सभी शारीरिक रोग से भी उससे मुक्ति मिलती है। जिन्हें सांस संबंधित परेशानियां हैं, जिन्हें त्वचा संबंधित परेशानियां हैं, उनमें भी आपको लाभ होता है, वो सब दूर होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी अमृत समान होती है, तो आपको रात्रि में चंद्र दर्शन तो अवश्य ही करना चाहिए। नेत्र संबंधित रोग भी दूर होते हैं। आइए जानते हैं कोड़ी का सबसे उत्तम उपाय। देखिए, कोड़ी अपने आप में एक खास पहचान रखती है। इसमें सफ़ेद कोड़ी, भूरी कोड़ी, पीली कोड़ी, सब तरह की कोई कोड़ी आती है। इन्हें माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह समुद्र से प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में अनेक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे में एक चीज़ है वो कोड़ी है, जो लक्ष्मी को प्रिय है और आकर्षित करती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी माता समुद्र से उत्पन्न हुई है और कोड़ी भी समुद्र से ही निकलती है, इसलिए कोड़ी में धन को आकर्षण करने का स्वाभाविक गुण होता है। इसके अलावा तंत्र शास्त्र में भी कोड़ियों को माता लक्ष्मी से जोड़कर माना जाता है। कोड़ी के कई उपाय होते हैं, लेकिन विशेषकर शरद पूर्णिमा पर एक अद्भुत उपाय होता है, बहुत ही सरल उपाय होता है। देखिए, शरद पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा की पूजा रात में करेंगे, सूर्यास्त के बाद आपको करना है। हो सके तो चंद्रमा निकल जाए, चंद्रमा की रोशनी हो, उस समय ये उपाय करना है आपको। एक कोड़ी लेना है आपको, सफ़ेद या पीली कोड़ी। पीली कोड़ी रहती है तो सबसे उत्तम बात है। ध्यान रखें, कोई नई कोड़ी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुरानी कोड़ी आपके घर में पड़ी है, वो कोड़ी आप ले सकते हैं, लेकिन एक ही कोड़ी आपको लेना है। अब आपको दूध और पानी मिलाकर, थोड़ी सी केसर डालकर या एक चुटकी हल्दी मिलाकर आपको एक लोटा तैयार करना है और आपको एक चौकी पर, चौकी कहाँ पर रखेंगे? ईशान कोण में। ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर पूर्व का जो कोना है वहाँ पर मंदिर होना चाहिए आपका। अगर मंदिर नहीं है तो वहाँ पर चौकी बिछाकर लाल वस्त्र बिछाएं, माता लक्ष्मी की फोटो रखें सामने। एक आपको दीपक जलाना है। दीपक कैसा जलाएंगे? तिल के तेल का दीपक जलाना है। तिल के तेल का दीपक नहीं जला सकते हैं तो घी का दीपक जलाना है।
घी के दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। अब आपको माता लक्ष्मी को हल्दी से और कुमकुम से तिलक करना है। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि धन संबंधित परेशानियों को दूर करें, हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें। आपको कोड़ी लेनी है, कोड़ी को एक पात्र में रखना है और उसके बीच में आपको एक प्लेट के अंदर आपको एक कोड़ी रख देना है। कोड़ी पर कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको जो जल का पात्र आपने जो पक्षाल का जो पात्र बनाया है, जो दूध से आप पक्षाल करेंगे, उसको उठाइए। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते करते उस कोड़ी पर आपको अभिषेक करना है। धीरे धीरे करें, 108 बार आपको बोलना है। देखिए बहुत आसान मंत्र है। ओम श्रीम नमः करके आपको जलाभिषेक करना है कोड़ी का। पूरी कोड़ी जो है वो पक्षाल के अंदर हो जानी चाहिए। पीला दूध होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हो सके तो आज के दिन आपको माता लक्ष्मी को पीले पुष्प अर्पण करना चाहिए। पीली मिठाई अगर अर्पित कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो गुड़ अर्पण कर दें। अब आपको कोड़ी का अभिषेक करने के बाद कोड़ी को निकालना है। सूखा जो कपड़ा है उसे पोंछ करके आपको माता लक्ष्मी के सामने ही रख देना है। इसे अभिषेक का जो पानी है इसको उठा करके उसको आपको साइड में रख देना है। अब आपको अनामिका उंगली से हल्दी से टीकी लगानी है, किस पे? कोड़ी पर। ओम श्रीम नमः, और उसके बाद आपको 108 बार ओम श्रीम नमः का जाप करना है। कोड़ी पर 108 बार तो आप लगा नहीं सकते हैं टीकी, तो कम से कम 11 बार आप टीकी लगा दें और ओम श्रीम नमः का जाप करें। अब आपको थोड़े से साबुत अक्षत लेने हैं। साबुत अक्षत पूरे आखे अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए अक्षत नहीं होने चाहिए, खंडित अक्षत नहीं होने चाहिए। उस चावल को आपको कोड़ी के ऊपर रखना है, कोड़ी के ऊपर बधाना है। 2 बार आपने ओम श्रीम नमः का 108 बार जप करा है। एक बार आपने हल्दी की टिक्की लगाई है, एक बार आपने अभिषेक करा है उसमें। अब आपको क्या करना है, जो पक्षाल अभिषेक का पक्षाल बचा है वो आपको आपके पूरे घर में छींटना है। मुख्य द्वार से आए छींटते छींटते आपके मंदिर में छींटे, मुख्य द्वार पर छींटे, आपके घर के हर एक कोने पे छींटे। ध्यान रखें, असाधना नहीं लगनी चाहिए। बाथरूम में नहीं छिड़कना है, ऐसी जगह नहीं छिड़कना है जहाँ पर गंदगी पड़ी है। आपको आपके घर के हर एक कमरे में आपको छिड़कना है, और आप आपके घर की छत पर भी छिड़क सकते हैं। आराम आराम से ओम श्रीम नमः का 108 बार जाप करते करते आपको पूरे घर में पक्षाल का कर देना है। अब आपको क्या करना है, वो जो कोड़ी है और आपके यहाँ पर जो तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर भी आपको घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है, और वहाँ पर भी आपको एक चुटकी हल्दी घी में आपको मिला देनी है, और वहाँ पर उस कोड़ी को अपने सीधे हाथ में रखना है। और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। ओम श्रीम नमः का 11 बार जाप करना है, और इस कोड़ी को आपको अब घी के दीपक के अंदर डाल देना है। ध्यान रखें, घी का दीपक जब जल करके शांत हो जाए, बंद हो जाए, उसके बाद आपको वो कोड़ी निकालनी है और वापस अपने सीधे हाथ में रखनी है। ओम श्रीम नमः का जाप करना है, और वहीं पर तुलसी जी का जो पौधा है वहाँ पर उनके पास में आपको मिट्टी के अंदर थोड़ा सा गड्ढा खोदना है, और मिट्टी के अंदर आपको ये दबा देनी है। ये जो कोड़ी है आप धनतेरस पर निकालेंगे, और धनतेरस पे भी शाम को आप ये कोड़ी निकालें, और इस कोड़ी का आपको अभिषेक करना है, और वहाँ पर धनतेरस की पूजा में इस कोड़ी को रख देना है। अब कोड़ी की पूजन करने के बाद दीपावली के दिन शाम के समय उस कोड़ी को आपको पीली पोटली में बांध करके आपको तिजोरी में रख देना है। देखिएगा, ये बहुत ही आसान और असरकारक क्रिया है, उपाय है, शास्त्रीय उपाय है। ये उपाय जो है ये माला माल कर देगा आपको। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन कोड़ी की पूजा हो गई, धनतेरस के दिन कोड़ी की पूजा हो गई, दीपावली के दिन कोड़ी की पूजा हो गई, और वही कोड़ी आपने आपके धन रखने के स्थान पर रख दी। देखिए, ये कोड़ी आप अन्य कोड़ी के साथ भी मिला करके रख सकते हैं, या सिंगल भी रख सकते हैं। ये कोड़ी आप आपके ऑफिस में भी रख सकते हैं, आपकी दुकान पर भी रख सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक और असरकारक ये उपाय है। जरूर 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 करिएगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता लक्ष्मी, जय गुरुदेव, प्रणाम।